आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत बधाई और भगवान का शुक्र है जो कि जैसा मैंने आपको बोला था, मैंने बोला था आपसे, ठीक है ना, कि यही होने वाला और यही हुआ। सीज फायर हो गया है, ठीक है, सीज फायर हो गया है और ईरान ने कंफर्म कर दिया है। और अभी लास्ट जो मिसाइल है वो ईरान ने फायर की है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन स्टिल, लेकिन अब ये हो चुका है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, वैसे तो बात ये थी कि मैं आपको बताने वाला था, मैं आपको सिलसिलेवार से बताता हूं वैसे पूरा हुआ क्या 12 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, सिलसिलेवार से बताता हूं। और मैं आपको ये बताने वाला था कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन अब ये कंफर्म आ रही है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं लाइव अपडेट्स देख रहा था, उसमें ईरान ने कंफर्म ही कर दिया है कि हमने आखिरी राउंड ऑफ मिसाइल फायर किया और हमने इजराइल के साथ सीज फायर कर लिया। अब अमेरिका का तो कोई लेना देना था नहीं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, कंबाइंड एनसीईआरटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में सब मैंने बताया ये आपको पूरा ईरान का। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी की कंबाइंड एनसीईआरटी आप अवेल कर सकते हैं। एनसीईआरटी 80 कूपन कोड यूज करिए, हमने ये फिर से खोल दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ये 12 दिन पहले जो है 12 जून को ये वॉर शुरू होता है, जब इजराइल ने ईरान को मारा, फिर ईरान ने इजराइल को मारा, फिर ये सब चलता रहा। इजराइल ने कहा कि हमको न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है। ईरान ने बोला भाई निकल, पहली फुर्सत में निकल, हमारा कोई है नहीं। तो आईएई सब शुरुआत तो वैसे हुई थी कि जब यहाँ पे बोला कि ये एनपीटी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं और हमको कुछ संदिग्ध लग रहा है। इन्होंने 60% तक इन्होंने अपना न्यूक्लियर एनरिच कर लिया है, यूरेनियम एनरिच कर लिया है। तो ही इजराइल ने जो है वो हमला किया फोर्डो में। लेकिन आपको पता है कि फोर्डो जो है, फोर्डी तो नामी है, तो आप ऐसे तो मार नहीं सकते क्योंकि वो नीचे है। तो उसके बाद अमेरिका ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे युद्ध में आएंगे। और फिर उसके बाद आपको पता है कि परसों अमेरिका ने बंकर बस्टर बम यूज कर दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, ठीक है। अब क्या हुआ है कि रिपोर्ट आई थी, क्योंकि ईरान ने बोला था कि हम बदला लेंगे। 1000 के करीब ईरान में लोग मर चुके हैं और इजराइल में भी दोस्तों ऑफिशियल आंकड़ा तो 30-40 का है, लेकिन मुझे लगता है कि गई है जाने, क्योंकि अभी जो ईरान ने मिसाइल फायर किया ना उसमें भी 3 इजरायलीज की जाने गई है। तो काफी अच्छी खासी कैजुअलिटी हुई है और पहली बार ईरान इजराइल डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। तो फिर ये खबर थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान जो है वो अमेरिका पर हमला कर देगा। फिर दोस्तों कल रात में एक खबर आई कि कतर पर जो है वो हमला कर दिया। किसने? ईरान ने। और कतर को पहले ही बता दिया, अमेरिका को भी पहले बता दिया। और उसके बाद ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने लंबा चौड़ा ट्वीट डाल दिया कि थैंक यू, आपने हमको पहले बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये खबर आ रही है कि फाइनली सीज फायर हो गया है और ये होना ही था। मैंने बोला था कि ईरान थोड़ी बहुत मिसाइलें फायर करेगा, अपने ईगो को सेटिस्फाई करेगा। तो 12 दिन तक, ये 12 डे वॉर चली है, 12 दिन तक, और उसके बाद सीज फायर हो गया। अब वॉर काफी छोटी चल रही है। अब देखिए, जैसे ही ये हुआ, तो वैसे तो पहले ईरान ने बोला था कि कोई सीज फायर नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अनाउंस कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार हुआ कैसे। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पागल आदमी है, बिल्कुल पागल आदमी है, पगला है। और वो मतलब उसके पेट में कोई बात पचती नहीं है, ठीक है। और वो क्या है ना कि मेरे ख्याल में ड्राफ्ट तैयार हो गया हुआ होगा, तो एक्साइटमेंट में नहीं, क्या पहले ही बता देते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। अब इजराइल और ईरान दोनों एग्री कर गए हैं कि दोनों के बीच में कंप्लीट और टोटल सीज फायर हो गया है। 6 घंटे बाद, अब से 6 घंटे बाद जो है, इजराइल और ईरान एक दूसरे पर बम बरसाना बंद कर देंगे और उसके बाद वॉर जो है वो खत्म हो जाएगा। ईरान जो है वो 12 घंटे बाद जो है, क्योंकि इजराइल 6 घंटे बाद और ईरान 12 घंटे बाद। तो जैसा था ना कि ऑपरेशन सिंदूर में जब डीजीएमओ ने फोन किया था पाकिस्तान के, तब भी उन्होंने गोलियां बरसाई थी और ड्रोन्स भेजे थे। तो जाहिर सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसीलिए ही वो ईरान ने आखिरी जो है वो बैराज ऑफ मिसाइल फायर की है। फिर बोला कि देखिए, जो 12 दिन का जो वॉर है वो पूरी दुनिया ने देखा और हर सीज फायर में दूसरे साइड जो है वो पीसफुल और रिस्पेक्टफुल रहता है। ये एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, मतलब उन्हीं के शब्द। अब हम यही समझेंगे कि सब कुछ अच्छे से काम करे। मैं दोनों देशों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इजराइल और ईरान दोनों में ही काफ़ी स्टैमिना, करेज और इंटेलिजेंट है, जिसको हम 12 दिन वॉर के तहत अब जानेंगे। लेकिन गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। ये आदमी इतना बड़ा दोगला है, मतलब ये मान के चलिए कि तमाचे वाले, इतना मैं क्या बोलूं कि तुमने मार दिया है, तबाही मचा डाली है। उसके बाद बोल रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ, तालियां बजा रहे हो कि मतलब खूब मारो फिर मरम की कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है लिटरली। और यही इन्होंने पाकिस्तान और भारत में भी किया था, ठीक है। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस यू। भैया गॉड ब्लेस यू, सबसे पहले अपने आप को ब्लेस करो अच्छे से। तो यहां बोला है कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा देखिए,
चलो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की बात होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये इन्होंने जो ड्राफ्ट आया था वो पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया कि क्या पेपर में लिखा जाना है। लेकिन ये अगर आप देखो तो हिंट मिलने लगे थे। इनके जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक चीज बोली है। उन्होंने बोला कि देखिए, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस को हम शुक्रिया कहना चाहेंगे क्योंकि वो आखिरी तक लड़े। एग्जैक्ट मैंने आपको यही बोला था कि यही होने वाला है, और आखिरी तक लड़े। दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल बरसाई, लेकिन हमने आखिरी मिसाइल फायर की, तो थैंक यू फॉर इट। अब इससे साफ हो जाता है कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इन्होंने बोला कि देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो काफी पावरफुल रहे हैं, हमने इजराइल को पनिश किया है, और हमने आज सुबह 4 बजे मिसाइल बरसाई है जिसमें आज इजराइल के 3 लोग मारे गए हैं। और सारे ईरानियन से जो है मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, और आपने इस देश को डिफेंड किया और आखिरी खून तक आपने लड़ाई की, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि एक तरीके से ये तभी आप बोलते हो कि आखिरी वक्त तक लड़े जब वॉर खत्म हो जाता है, कि चलो भैया थैंक यू, आपका आने का शुक्रिया, आपने ये मंजर देखा है, मुजरा देखा, बढ़िया रहा, ठीक है ना। तो ये है। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि अराक्ची ने यह भी बोला कि देखिए, तेहरान जो है दे हैज नो इंटरेस्ट इन एंगेजिंग फर्दर, ठीक है। अब इजराइल जो है उसका वो इल्लीगल, जब तक वो इजराइल बमबारी बंद नहीं करता है तब तक हम बमबारी बंद नहीं करेंगे, तो हम तब तक एस्केलेट करेंगे जब तक इजराइल बम बरसाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 6 घंटे में इजराइल सीज फायर करेगा, क्योंकि इजराइल का मुद्दा खत्म हो गया। देखिए क्या हुआ, मैं आपको ये देखिए कितनी बड़ी जियोपॉलिटिक्स और क्या खेला गया है यहां पे, गेम देखिए आप। अमेरिका ने पहले ही ईरान को बता दिया, और ईरान खुल के बोल रहा है कि यूरेनियम हम हटा चुके हैं, हमारे जो भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम थे भैया मेन माल ही हटा दिया है, तो मार दो तुम, वो पैसे भी कुछ नहीं है, वो खंडहर है, मार दो, खत्म कर दो। अब अमेरिका ने दुनिया को दिखाने के लिए खत्म किया, बता के मारा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान से डील हो। अमेरिका ईरान का तेल चाहता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वही वाला एरा चाहता है कि ईरान अमेरिका के अंडर रहे, और हो सकता है डील हो जाए। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिलने का अब देखिए एक और मौका मिल जाएगा। वो बोल ही चुके ट्वीट में, कितने भी युद्ध रुकवा दो मुझे नहीं मिलता। मतलब पहला ऐसा इंसान देखा है जो खुद ही अपनी बढ़ाई किए जा रहा है। तो यहां पे ये जो हो रहा है ना, तो ये सब पूरा प्लान था। अब इसमें क्या है कि इजराइल को पता है कि यार देखो, हाथ को आया मुंह ना लगाया, है ना यार, उतना कुछ मिला नहीं हमको। और ये भी स्टेटमेंट आई है कि अब जो जहां ये नया ले गए, जो इन्होंने अपना शिफ्टिंग पूरी की है ना, वो कहां की है नहीं पता, वी डोंट नो कि अब नया यूरेनियम कहां है। तो भाई दुनिया के सामने तो आपका मोटिव पूरा हो गया ना, कि इजराइल ने बोला था कि आप हमें इनको कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, खत्म तो हुआ नहीं, लेकिन दुनिया के सामने तो पूरा हो गया। अमेरिका में ने भी आपने मदद कर दी, तो अब इजराइल का मुंह नहीं है वो अटैक कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो इजराइल फिर बहुत बड़े घेरे में आ जाएगा। तो इजराइल के पास अब कोई चॉइस नहीं थी सीज फायर के लिए, तो इसीलिए पहले 6 घंटे में इजराइल जो है वो अपने सीज फायर करेगा। और जब इजराइल कर देगा तो ईरान ने बोले कि हम एस्केलेट करना ही नहीं चाहते। वही जैसे भारत ने पाकिस्तान को बोला था कि हम देखिए एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान मारेगा तो हम भी मारेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन ये पहले बोला था कि अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। एग्रीमेंट तभी होगा जब इजराइल जो है वो बमबारी बंद करेगा, ओके। और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल, और जैसा कि हमने बताया, इजराइल और ईरान की बहुत ज्यादा तारीफ की है। और उसके बाद तेहरान ने ये एग्री कर गया है कि ठीक है। अब देखिए कतर के अमेरिकन एयरबेस पे हमला किया है, कतर के बेस पे ईरान ने हमला किया है। और वही मैंने बताया ना कि कतरी मीडिएशन करेगा, पिछले लेक्चर में बोला था ना कि यही मीडिएशन करेंगे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलो ठीक है यार, कतर को भी ईरान ने पहले बता दिया था, अमेरिका को भी पहले बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, अर्ली नोटिस दे दिया था। तो क्या मतलब है इसका, ऐसे हमला होता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में या फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी ने बता के हमला नहीं किया था पृथ्वीराज चौहान को, उन्होंने उसने एकदम से हमला कर दिया था, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, ठीक है। तो बोला है कि ईरान कह रहा है कि अब हम बात करेंगे तेहरान में, और हमारी जो टॉक्स है वो वहां पे होंगी। तो यही चीज है। फिलहाल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खौमेनी ने बहुत अमेरिका जो एग्रेशन है उसको बहुत बोला है कि ऐसा नहीं करेंगे, ये फलाना धमाका या जो वॉर है, आपने हमारी बिल्डिंग को जला दिया और धुआं धुआं कर दिया, हमने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, हम किसी भी तरीके का हरासमेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ईरान को टेबल पे आना ही पड़ेगा। अभी ईरान के पास उतनी ताकत नहीं, जिस दिन ताकत आ जाएगी तब उस दिन तो ईरान तबाही मचा डालेगा, लेकिन अभी ईरान के पास उतनी ताकत है नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका अंटर कर जाएगा, और ईरान को पता है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, मैं वही तो बता रहा हूं, समटाइम यू फील बैड फॉर ईरान। भाई उसने एक भी ऐसी चीज नहीं की है, वो फर्जी में उसको युद्ध में ले आए। ना उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बन के, ना उसके प्रॉक्सीज ने हमला किया, ना उसने अमेरिकन बेसिस पे हमला किया।
बल्कि इजराइल और अमेरिका ने तबाही मचा डाली, ईरान ने बिना बात के मतलब मार दिए गए। तो वही है, बाकी जो भी होगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो यही बहुत बड़ी खबर है कि सीज फायर जो है वो हो चुका है और अब आप बस अनाउंसमेंट का वेट करिए। और यही मैंने आपको बोला भी था और यही हुआ ही है। बस मैंने बोला था कि हो सकता है थोड़ा लंबा चल जाए, 7-8 दिन तक चल जाए, लेकिन ये तो एक दिन में ही खत्म हो गया। तो अच्छी बात है भैया, बहुत जरूरी है कि युद्ध रुके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।